दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और जमीनी सर्वे। दोस्तों केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी माहौल तेजी से गर्माता जा रहा है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में रैली कर स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की उपलब्धियां गिनाई। विपक्ष ने कोच्चि और कन्नूर में जनसभाओं के जरिए महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार को घेरा। भाजपा शहरी और तटीय इलाकों में समर्थन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों अब की बार केरल विधानसभा चुनाव में प्रवासी परिवार, मछुआरे और युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते दिखाई दे सकते हैं। चुनाव आयोग ने सुरक्षा, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर व्यापक तैयारियों का दावा किया है। सभी दल अंतिम चरण में प्रचार तेज कर रहे हैं और मतदाताओं को लुभाने की रणनीति पर फोकस बनाए हुए हैं। अब दोस्तों देखना होगा कि अब की बार केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी सरकार मारती है मोर्चा। और दोस्तों आपको बता दें केरल में कुल 140 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 71 विधानसभा सीटों का है। और दोस्तों फिलहाल केरल में यूडीएफ की सरकार है। अब दोस्तों देखना होगा कि होने वाले इस विधानसभा चुनाव में किसकी बनती है सरकार। इसी के चलते दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों का एक और जमीनी सर्वे। दोस्तों इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले त्रिशूर जिले की। तो दोस्तों त्रिशूर जिले में कुल 13 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 7 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का त्रिशूर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पलक्कड़। दोस्तों पलक्कड़ जिले में कुल 12 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 7 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पलक्कड़ जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोल्लम। दोस्तों कोल्लम जिले में कुल 11 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोल्लम जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है इडुक्की। दोस्तों इडुक्की जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का इडुक्की जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पथानामथिट्टा। दोस्तों पथानामथिट्टा जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पथानामथिट्टा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है वायनाड। दोस्तों वायनाड जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का वायनाड जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोझीकोड। दोस्तों कोझीकोड जिले में कुल 13 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 8 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोझीकोड जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 62 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में
बीजेपी गठबंधन 33 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 29 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अभी तक सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुवनंतपुरम। दोस्तों तिरुवनंतपुरम जिले में कुल 14 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी तिरुवनंतपुरम जिले में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है एर्नाकुलम। दोस्तों एर्नाकुलम जिले में कुल 14 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी एर्नाकुलम जिले में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मल्लापुरम। दोस्तों मल्लापुरम जिले में कुल 16 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 9 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी मल्लापुरम जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, इस सर्वे में केरल में बीजेपी गठबंधन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 106 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन 54 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 49 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी अभी तक 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कासरगोड। दोस्तों कासरगोड जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को कासरगोड जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोट्टायाम। दोस्तों कोट्टायाम जिले में कुल 9 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोट्टायाम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अल्पुजा। दोस्तों अल्पुजा जिले में कुल 9 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अल्पुजा जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कन्नूर। दोस्तों कन्नूर जिले में कुल 11 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कन्नूर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, केरल की 140 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 69 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 68 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों इस सर्वे में तो किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी दोस्तों आपकी नज़र में अब की बार केरल में कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री? प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।